हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 9th का मैथ्स हम करेंगे। आपका रिवीजन चल रहा है, तो आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे और उनका रिवीजन करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। टॉपिक नोट कर लीजिए बच्चों। नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो ये आपकी क्लास 9th के लिए ही नहीं, कक्षा 10 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी इमेजिनेशन पावर नंबर 1। ठीक है, जितना अच्छा इमेजिन कर पाओगे उतना ही अच्छा आप पेपर पे उसको ड्रॉ कर पाओगे और उतना ही अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। दूसरा है इसके फॉर्मूले। ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप इजीली समझ सकते हैं, जो आपने समझे हैं उनका एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे करना है, यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ये 2-3 चीज माइंड में रखेंगे हम और इसको सारे क्वेश्चंस को हम फटाफट कर सकते हैं सॉल्व। देखिए, क्वेश्चंस कैसे समझते हैं, सारी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, वन बाय वन देखेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें स्फीयर की, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, स्फीयर। तो सबसे पहले बात करते ही आपको स्फीयर, आपके माइंड में उसकी एक इमेज बन जानी चाहिए, इमेज फॉर्म हो जानी चाहिए, कैसा होता है स्फीयर। तो बच्चों, पता लगा आपको, इमेज बन गई। फुटबॉल हो गई जैसे, या फिर क्रिकेट बॉल हो गई, हॉकी वाली बॉल हो गई, ये सब क्या है, स्फीयर की शेप में होती हैं। ठीक है, तो स्फीयर की इमेज अगर आपके पास माइंड में बन गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो नाम लेते ही स्फीयर आपको, मतलब स्फीयर की एक इमेज माइंड में आ जानी चाहिए। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2r। तो एक स्फीयर है, ठीक है। चलो फिर से हम ये स्फीयर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत एक्यूरेट नहीं बना है, बट somehow it is likely to be a sphere। तो ये होता है रेडियस, जिसको हमने बोला है 2r। ठीक है, ये इसका रेडियस मान लो। देन इट्स वॉल्यूम विल बी। तो मुझे आप ये बताइए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। अगर आपने ये बता दिया तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए, 4/3 एज इट इज है, पाई की वैल्यू लिख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। बाकी यहाँ पे देखिए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे आंसर्स आपके पाई में हैं। ये देखिए, तो पाई की वैल्यू नहीं लिखनी पड़ेगी हमें, फालतू में आप लिखेंगे और उसके बाद वापस से पाई उसकी वैल्यू की जगह कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर गलती से आपने कैलकुलेट क्रॉस करके कट कर दिया तो आपका आंसर ही नहीं मैच होगा। इसीलिए हमने स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक बार ऑप्शंस पे भी नजर डालनी है। ये नहीं कि सीधा क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व करना शुरू कर दिया, बाद में ऑप्शंस नहीं मैच हो रहे। इसीलिए हमें स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शंस देख लिए भाई, पाई की वैल्यू इसमें नहीं डालनी क्योंकि ऑप्शंस में पाई दिया है, तो हमारा बहुत सारा समय बच जाएगा। अब देखिए, आर की जगह 2r है तो 2r और इसका क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 4/3 पाई एज इट इज है, इंटू 2 का क्यूब होता है 8, आर क्यूब आ गया ये। 8 चौक 32, 32/3 पाई आर क्यूब, यही होगा। अब 32/3 पाई आर क्यूब कौन सा ऑप्शन है, ये रहा 32/3 पाई आर क्यूब। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लेंगे बच्चों। अगला सवाल करें, नोट कर लिया है सबने। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी ये बताना है ना। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का गिवन है, वॉल्यूम आपको बतानी है। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्यूब का चाहिए एज। क्यूब क्यूब
सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए क्यूब कौन सी चीज होती है। कोई बॉक्स देख लीजिए क्यूबिकल शेप का, ठीक है, या फिर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी क्यूब की शेप में। रूबिक्स क्यूब जो होता है परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। रूबिक्स क्यूब भी इसके कितने एजेस होते हैं, कितने फेस होते हैं, सब आपको पता है ना, तो फटाफट इसको सॉल्व कर देंगे। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये होता है 6 इंटू एज का स्क्वायर। एज पता है ना क्या होता है, किनारे, 6 इंटू एज का स्क्वायर। और यहाँ पे आपको दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, मैं 6 को उधर भेज दूंगा। एज स्क्वायर कितना आ जाएगा, एज स्क्वायर आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 16 इंटू 6 96 होता है, तो सीधा 16 यहाँ पे आ जाएगा। तो एज कितना लिख देंगे हम, स्क्वायर रूट और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। एज आ गया। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एज क्यूब, एज का क्यूब यानी 4 सेंटीमीटर का क्यूब कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 चौके 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा, बहुत सिंपल इजीली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। तो ये 64 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला क्वेश्चन देखिए अब, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, अ कॉन is 8.4 centimeter high and the radius of its base is 2.1 centimeter. It is melted and recast into a sphere. Radius of sphere is. तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक कोन, कोन कैसा होता है, अब ये आपको पता होना चाहिए। कोन कुछ ऐसा होता है ना। तो ये कोन होता है, अब इसमें आपको रेडियस दिया है ये 2.1 सेंटीमीटर। आर कितना है, इसको R1 मान ले, 2.1 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट गिवन है, ठीक है। हाइट कितनी गिवन है, ये हाइट गिवन है 8.4 सेंटीमीटर। अब इसको पिघला के एक स्फीयर में बदल दिया गया है, ठीक है। और इसकी रेडियस यानी R2 आपको बताना है, ठीक है। इसका रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करेंगे, अगर मैं ध्यान से देखूं तो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना। दोनों की वॉल्यूम तो समान रहेगी, क्योंकि उतना ही मैटर इसमें आएगा, किसमें, स्फीयर में, जितना कोन में था। तो वॉल्यूम अगर सेम रहेगी तो मैं यह लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। इस केस में तो ऐसा ही होगा, है ना। तो मैं डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूं, 4/3 पाई आर, स्फीयर की है 2, R2 क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई R1 स्क्वायर H, ठीक है। यही होती है ना वॉल्यूम्स इनकी। तो देखिए, अब यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इसका, और आपको ये पता लगेगा कि बहुत सारी चीजें हम इसमें से कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे पाई से पाई कट जाता है डायरेक्ट, ये डिनोमिनेटर वाला ये कट जाता है, यहाँ पे बच गया 4R2 का क्यूब, है ना, इज इक्वल टू R2 की वैल्यू तो हमें निकालनी है। अब यहाँ पे R1 का स्क्वायर है, तो R1 कितना है, 2.1,
0.1 का स्क्वायर है यहाँ पे, इंटू h कितना है, 8.4 है, 8.4 है यहाँ पे। ठीक है, यूनिट हम बाद में देख लेंगे। अब क्या करना है, 4 को राइट हैंड साइड ले जाइए तो r2 क्यूब यहाँ पे रह जाएगा इज इक्वल टू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.4 अपॉन 4। 4 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 इंटू 1 4। ठीक है, तो ये आपके पास R2 का क्यूब आ गया है, कितना आया है, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। तो अगर हमें क्यूब रूट करना है दोनों तरफ, क्यूब रूट करना है, तो क्यूब रूट के केस में हम 3 के पेयर बनाते हैं, उसमें से एक हो जाता है उसका क्यूब रूट। तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.1 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 2.1 सेंटीमीटर, है ना। तो नोट कर लेंगे इसको। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो गया ना, टिक कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है, समझ में आ रहे हैं ना बच्चों क्वेश्चंस। अब देखिए अगला सवाल, यहाँ पे मेन मोटिव हमारा यही है कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और आपको ये किसी फॉर्म में भी दिए हो क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएं बस। अब अगर मल्टीपल चॉइस दिया है तो भी आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे बोला है इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर में, बेलन में रेडियस को कर दिया डबल और हाइट को कर दिया आधा, कर सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा ये आपको बताना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए, और सिलेंडर कैसा दिखता है ये तो आपको ऑफ कोर्स पता होगा। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, ध्यान से समझना, 2 पाई एज इट इज है, रेडियस को कर दिया डबल तो 2 इंटू आर, है ना, और क्या किया है, हाइट को कर दिया आधा, एच अपॉन 2, यही तो किया है। अब इस 2 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एच। कुछ फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया विल बी सेम। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अगला करते हैं। ये वाला, अब इसमें ध्यान से समझना क्या पूछा है आपसे, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। टोटल सरफेस एरिया पूछा है कोन का, जिसका रेडियस कितना है, r/2 और स्लांट हाइट 2l है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन।
एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ बेस क्या होता है? एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये क्योंकि बेस सर्कुलर होता है, सर्कल का एरिया तो यही होता है। और दूसरा होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा कोन का? पाई आर एल, पाई आर एल। तो यहाँ पे देखिए आर कितना है? आर बाय 2, और एल कितना है? 2l, है ना। तो अगर इनकी वैल्यूज हम रख दें यहाँ पे तो क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। पाई आर की जगह आपका आ गया आर अपॉन 2 इसका स्क्वायर, प्लस पाई आर की जगह आर अपॉन 2, ठीक है, एल की जगह 2l, यही तो होगा। तो अब क्या कर सकते हैं हम कॉमन निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन निकाल लिया। आर बाय 2 कॉमन आ रहा है, आर बाय 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब क्या बच गया यहाँ पे? यहाँ तो बच गया आर बाय 2 प्लस 2l। देखिए ऐसा कुछ बन रहा है क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने कॉमन लिया हुआ है। तो कॉमन लेके क्या आता है, चलिए एक बार इसका एलसीएम और ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो पाई आर बाय 2 ये तो है। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा? आर प्लस 4l, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं हम इसका। अगर हम एक काम करें, हमें देखिए ऑप्शन से मैच करना है ना आंसर। आंसर तो कुछ भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कोई एक आंसर होना चाहिए। तो या तो हम क्या करें, देखिए बीच में प्लस आ रहा है, ब्रैकेट ओपन करके कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बाहर पाई आर, है ना। बाहर क्या चाहिए? पाई आर चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस 2 को हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हैं। जो पाई आर अपॉन 2 है इसको ब्रैकेट के अंदर अगर ले जाएं तो बाहर पाई आर बच जाएगा, और यहाँ पे आर प्लस 4l ये बच जाएगा अपॉन 4 है। अभी भी नहीं मैच हुआ, है ना। किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है हमारा आंसर। तो एक काम और करते हैं, अब जो यहाँ पे हम ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर ये 4 लेके गए थे ना, इसको अलग अलग लिख दीजिए। आर बाय 4 प्लस 4l बाय 4, 4 से 4 कट जाएगा, और अब पाई आर यहाँ पे आ गया, और ये आ जाएगा एल, एल को पहले लिख दीजिए प्लस आर बाय 4। अब हुआ आंसर मैच। ठीक है, तो हमें कई बार ऐसा करना पड़ता है कि जो आंसर्स ऑप्शंस आपको दिए हैं उनके हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अगला सवाल है, आपको दिया है the radii of two cylinders are in ratio 2:3 and their heights are in ratio 5:3। ratio of their volumes will be, उनकी वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा। तो अगर हम
इनका रेडियाई को मान लें, रेडियाई को मान लें 2r एंड 3r, हाइट्स को मान लें 5h एंड 3h। तो अब देखिए वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2, ठीक है। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पहले सिलेंडर की वॉल्यूम 1 मान ली, दूसरे की सिलेंडर वॉल्यूम 2 मान ली, तो ये होती है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। यही होती है, नोट कर लेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे हम। तो अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई r स्क्वायर h, है ना, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हम। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए पाई से पाई तो आपका कट ही गया, वैसे भी यहाँ पे क्या बच जाएगा, r1 कितना माना है हमने 2r का स्क्वायर इंटू h1 कितना माना है 5h अपॉन 3r का स्क्वायर इंटू 3h। इनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2r² इंटू 5h अपॉन 3 इंटू 3r² इंटू 3h। तो r² से r² कट गया, h से h कट गया, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 20/27 ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। अगला सवाल देखिए अब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 256 मीटर स्क्वायर। तो एक क्यूब है जिसका लेटरल सरफेस एरिया 256 है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी, क्यूब की वॉल्यूम कितनी होगी, क्यूब की आयतन कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो लेटरल सरफेस एरिया पता होना चाहिए आपको। जो 4 दीवारें हैं सिर्फ उनका सरफेस एरिया को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, यानी 4 इंटू एज का स्क्वायर इज इक्वल टू 256 आपको गिवन है, ठीक है। तो एज कितना आ गया, एज स्क्वायर आ गया 256/4, 4 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 4 6 24, 1 बच गया, 4 चौके 16, 64 आ गया। तो एज कितना आ जाएगा, एज आ जाएगा बच्चों 64 का अंडर रूट दैट इज 8, 8 आ गया। तो 8 मीटर आ गया इसका एज। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एज का क्यूब, यानी 8 मीटर का क्यूब। 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 64 इंटू 8 512, 512 मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कौन सा है इसमें करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, अगला सवाल देखिए अब। यहाँ पे क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ प्लैंक्स, कुछ प्लैंक हैं जिनकी डायमेंशन है 4 मीटर इंटू 50 मीटर इंटू 20 मीटर, दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट विच इज 40 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 160 मीटर डीप। तो एक गड्ढा है, पिट है, जिसकी डायमेंशंस आपको दी हैं, क्यूबॉइड की शेप की है ये, और जो प्लैंक हैं वो भी क्यूबॉइड के शेप के हैं, और उनके भी आपको साइज गिवन है। ठीक है, तो कितने प्लैंक स्टोर हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, हम अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ पिट निकालें, ठीक है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लैंक कैसे निकाल सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लैंक हम निकाल सकते हैं बच्चों, अगर हमारे पास वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ पिट है, उसको हम डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ प्लैंक से, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लैंक्स आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पिट क्या है, यहाँ पे देखिए, जो वॉल्यूम ऑफ पिट है वो है 40 इंटू 40 इंटू 12 इंटू 160, ये है इसकी वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ प्लैंक कितनी है, 4 इंटू 50 इंटू 20 मीटर क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये सेंटीमीटर में आपका हो सकता है, ठीक है, ये सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में हो सकता है, 20 सेंटीमीटर, ये आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना करेंगे हम, और एक काम करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में कर देंगे हम। ठीक है, अब देखिए, अगर हमने इसको सेंटीमीटर में कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू, सबसे पहले हमें पिट की डायमेंशंस लिखने हैं ना, तो पिट ये है 40 मीटर इंटू, सबको मीटर में कर लेंगे हम कन्वर्ट, 12 मीटर है ऑलरेडी, इंटू 160 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 से डिवाइड कर देंगे 160 बाय 100 मीटर, दैट इज 1.6 मीटर आ जाएगा। तो 1.6, और ये पूरा हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय, हम क्या करेंगे, इसको 4 मीटर है एज इट इज लिख देंगे, 50 सेंटीमीटर है ना, 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 बाय 100, दैट इज 0.5 मीटर आ जाएगा। तो 0.5 इंटू अगला है 20 यानी 0.2, ये आ जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालना है हमें, तो इनको आप कैंसल आउट कर लीजिए, जो जो कैंसल आउट हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए, जो डेसिमल नंबर हैं उनको काट के ऊपर 100 लिख देंगे, है ना, ऊपर वाला डेसिमल है, नीचे लेके आ जाएंगे। अब जो कैंसल आउट हो रहे हैं इनको कैंसल आउट कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया है।
ठीक है। उसके बाद और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको 2 2 जा 4, ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 72, 7 बच गया, 12 इंटू 1 12, और 7 कितना आ गया, 19, और 0 एज इट इज। इतने प्लैंक्स आ जाएंगे आपके पास, नोट कर लेंगे आप। तो ये बच्चों करेक्शन इसलिए जरूरी था क्योंकि जो नंबर ऑफ प्लैंक्स आएंगे ना, पूरे पूरे ही तो आएंगे, आधा काट के तो हम डालेंगे नहीं फट्टा। तो इसीलिए जो फिगर्स हैं आपकी इस क्वेश्चन में थोड़ी ही जो दी हुई थी, उससे आपका आंसर पूरा पूरा नहीं आता, इसीलिए हमें ये क्वेश्चन इस तरह से दिया होना चाहिए था। समझ में आ रहा है बच्चों? नोट कर लेंगे और अगला सवाल देखेंगे अब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना। एक कमरा है आपके पास, कमरा है, क्यूबॉइडल शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है कमरा। तो क्यूबॉइड कैसा होता है, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है ना? होती है कि नहीं होती? ये देखिए, ये इस शेप का एक कमरा है मान लीजिए। अब आपको एक लंबा पोल रखना है, तो सबसे लंबा पोल कौन सा होगा, क्या लेंथ होगी उसकी, कोई बता सकता है? तो अगर हम डायगनली एक पोल को रखते हैं, डायगनली मतलब एक एज उसका यहाँ पे आ गया, एक यहाँ आ गया, तो सबसे लॉन्गेस्ट पोल हम यहाँ पे रख पाएंगे। तो बेसिकली अगर ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, तो डायगोनल डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड की डायगोनल निकालनी है तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी हेल्प से, फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लॉन्गेस्ट पोल है, तो वहां पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रखना है। तो एल और बी तो सेम है, एच 5 है आपका, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे 100 प्लस 100 प्लस 25, 225 का स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर। तो सबसे लंबा 15, यहाँ पे आपको मीटर में दिया है ना, तो ये मीटर में ही होगा, 15 मीटर लंबा पोल रख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे और ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, अच्छे से आप उनको रिवाइज करेंगे। ये रिवीजन आपका जो चल रहा है, इसमें आपको थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ताकि आप अच्छे से इनको सीख पाएं, रिलेट कर पाएं और रिवाइज कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।